तो प्यारे बच्चों नमस्कार। तो हम एक बार उपस्थित हैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए। मेरा चैनल है यूनिवर्सल केमिस्ट्री क्लासेस और मेरा नाम है नरेंद्र नारायण मिश्रा। आप मेरे नाम से भी चैनल पर आ सकते हैं और केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के विषय में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए थोड़ा इसके फ्लैशबैक में जाते हैं। 17वीं शताब्दी तक ज़्यादा केमिस्ट्री के विषय में ज्ञान नहीं था, बहुत कम जानकारी थी। 17वीं शताब्दी में एक साइंटिस्ट हुए, उनका नाम था टालिनी। टालिनी ने सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उनको बांटा था, जितने भी कंपाउंड ऑर्गेनिक नहीं, जितने भी रासायनिक यौगिक होते हैं उनको सबको बांटा था 3 भागों में। कौन कौन से? नंबर 1 जंतुओं से प्राप्त होने वाले पदार्थ, नंबर 2 पौधों से प्राप्त होने वाले पदार्थ और नंबर 3 मिनरल्स। अब समझिए, टालिनी ने इनको 3 भागों में बांट दिया। उसके बाद 17वीं शताब्दी में ही साइंटिस्ट थे लेवोइजियर ने पाया कि जंतुओं से प्राप्त होने वाले कार्बनिक पदार्थ और पौधों से प्राप्त होने वाले जो कार्बनिक पदार्थ या जो पदार्थ होते हैं वो लगभग समान होते हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया कि इसको सिर्फ 2 भागों में बांटा और वो 2 भाग थे, नंबर 1 अकार्बनिक यौगिक, नंबर 2 कार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक में ऐसे पदार्थ रखे गए थे जिनमें उस समय के हिसाब से कार्बन की मात्रा कम होती थी और कार्बनिक यौगिक ऐसे पदार्थ थे जिनमें कार्बन की मात्रा अधिक होती थी। हालांकि कार्बनिक और अकार्बनिक की परिभाषाएं समय के साथ बदलती नहीं हैं, लेकिन अभी तक कोई सेटिस्फैक्टोरी हमको डेफिनेशन कार्बनिक और अकार्बनिक के नहीं मिल पाई है। फिर भी हम प्रयास करेंगे एक अच्छी सी परिभाषा पढ़ने की, समझने की। तो आगे बढ़ते हैं। जब लेवोइजियर ने रासायनिक यौगिकों को 2 भागों में बांट दिया, कार्बनिक और अकार्बनिक, उसके बाद 1815 ईस्वी में एक साइंटिस्ट हुए बर्जीलियस ने क्या किया कि जितने भी कार्बनिक यौगिक थे उनके बारे में बताया कि सारे कार्बनिक यौगिक केवल सजीवों से प्राप्त होते हैं और उनको बाह्य किसी स्रोत से प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए उन्होंने इसके लिए एक सिद्धांत दिया जिसका नाम रखा जैव शक्ति सिद्धांत। यह सिद्धांत बर्जीलियस के द्वारा दिया गया। उसके पश्चात 1828 ईस्वी में बर्जीलियस के ही स्टूडेंट, छात्र थे बर्जीलियस के, उनका नाम था वोलर। देखिए, बर्जीलियस ने सबसे पहले प्रोवाइड किया, बर्जीलियस ने क्या दिया? जैव शक्ति सिद्धांत, जैव शक्ति सिद्धांत। और ये जैव शक्ति सिद्धांत जो था ये बर्जीलियस ने दिया था 1815 ईस्वी में। और उसके जस्ट कुछ समय बाद 1828 ईस्वी में इनके शिष्य थे एक वोलर। क्या नाम था? वोलर। उन्होंने क्या किया? लैब में, किसमें? लेबोरेटरी में अमोनियम साइनेट को गर्म करके यूरिया प्राप्त की। अब यहाँ पर ध्यान देना, अमोनियम साइनेट एक अकार्बनिक यौगिक है और यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है। अब जरा इस मुद्दे पर आते हैं, बात करते हैं। तो अमोनियम साइनेट का सूत्र होता है NH4CNO और जब इसको इन्होंने गर्म किया तो इससे बन गया NH2CO ये अकार्बनिक यौगिक और ये कार्बनिक यौगिक। वोलर ने सबसे पहले 1828 में अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाई और इन्होंने जैव शक्ति सिद्धांत को यहीं पर खंडन कर दिया। मतलब 1828 में जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन हुआ। उसके बाद 1845 में 1845 में एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था कोल्बे। नाम हो सकता है आप लोगों ने सुना हो, क्लास 10 में भी है। तो कोल्बे ने क्या किया? सबसे पहले प्रयोगशाला में पदार्थ का संश्लेषण किया और जिस पदार्थ का संश्लेषण किया उसका नाम था CH3COOH एसिटिक एसिड। क्या कहते हैं इसको? एसिटिक एसिड। देखिए, उसके बाद फिर रासायनिक यौगिकों का प्रयोगशाला में संश्लेषण शुरू हो गया और रासायनिक यौगिकों की बाढ़ आ गई। अब जब रासायनिक यौगिकों की बहुत अधिक संख्या होने लगी तो प्रश्न ये उठा कि इन सभी यौगिकों का कोई एक इस तरीके से वर्गीकरण किया जाए जिससे इनको संसार में आसानी से पहचाना जा सके।
आसानी से जाना जा सके, इनका अध्ययन आसानी से किया जा सके, इसके लिए 1958 में विश्व के कई प्रसिद्ध वैज्ञानिक जिनेवा में एकत्र हुए और जिनेवा में ही उन्होंने एक नई नामकरण की पद्धति का विकास किया जिसका नाम रखा गया है IUPAC। क्या नाम है इसका? IUPAC। इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट एसोसिएशन। ध्यान देना यहाँ पर, ये एक एसोसिएशन था और इस एसोसिएशन ने कुछ नियम बनाए गए कि अगर कोई भी कार्बनिक यौगिक है उसका नाम कैसे नामकरण किया जाएगा, कैसे नाम निर्धारित करेंगे। एसोसिएशन के द्वारा निर्धारित किए गए नियमों के द्वारा ही किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम निर्धारित होता है और उस निर्धारित नाम को हम IUPAC नाम कहते हैं। इसे नामकरण की आधुनिक मॉडर्न व्यवस्था, आधुनिक व्यवस्था भी कहते हैं। तो हम लोग IUPAC के विषय में अध्ययन करेंगे। अब ध्यान देना यहाँ पर, IUPAC पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको ध्यान देना पड़ेगा कार्बन के बारे में। कार्बन क्या होता है? तो कार्बन आवर्त सारणी का एक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 6 होता है और कार्बन जो है वो 14वें वर्ग में रखा गया है आवर्त सारणी के। कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो होती है 4। देखिए C6 और इसका कॉन्फ़िगरेशन करिए 1s2, 2s2 और 2p2। पहली कोष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के दूसरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और कार्बन एक ऐसा तत्व है जो, देखिए यहाँ पर कार्बन के विषय में हालांकि हाई स्कूल में आप लोग पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी बात करेंगे। कार्बन एक ऐसा तत्व है जो धातुओं से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, अधातुओं को इलेक्ट्रॉन दे देता है और कार्बन बॉन्डिंग सहसंयोजक बंधन बना लेता है, मतलब इलेक्ट्रॉनों का साझा भी कर लेता है। अब समझिए, कार्बन 4 बंध बनाता है। कितने बंध बनाता है? 4। हमेशा रखिए, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और कैसे कैसे बना सकता है, इस कंडीशन बनाइए। कार्बन अपने चारों ओर एक एक सिंगल बॉन्ड बना सकता है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है? कार्बन 2 डबल बॉन्ड बना सकता है। तीसरी कंडीशन क्या है? कार्बन एक डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है। चौथी कंडीशन क्या है? कार्बन एक ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है और एक सिंगल बॉन्ड बना सकता है। तो मतलब कार्बन जो है वो सारे बॉन्ड बना सकता है। अब सारे बॉन्ड बनाने की वजह से ही कार्बन में श्रृंखलन का गुण आ गया। कार्बन चैन बना लेता है, एक जाल बना लेता है, कार्बन लंबी चैन बनाता जा सकता है, कार्बन जाल बना सकता है। इस तरीके से कोई भी संरचना बना सकते हैं इसमें सारे। और कार्बन के विषय में तो आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी। हीरा भी एक कार्बन का ही अपर रूप है, ग्रेफाइट भी एक कार्बन का ही अपर रूप है और अभी हाल ही में खोजा गया बकलिस्टोफ्लोरीन भी कार्बन का ही अपर रूप है जिसको कार्बन 60 भी कहते हैं। तो कार्बन के बहुत सारे, और इसके अतिरिक्त अगर हम यौगिकों में आए तो संसार में कार्बनिक यौगिकों की भरमार है। जैसे बर्जीलियस ने बताया था जैव शक्ति सिद्धांत, तो वास्तविकता में क्या है कि जितने भी सजीव होते हैं उनके बॉडी में 80% कार्बनिक यौगिक ही होते हैं। उनकी बॉडी 80% कार्बनिक यौगिकों से ही बनी होती है। आप अपने चारों ओर सराउंडिंग में कार्बनिक यौगिकों से घिरे हुए हैं। मतलब आप कुर्सी ले लीजिए, कार्बन से बनी हुई है, कार्बनिक यौगिक है। मतलब बहुत सारे एग्जांपल हैं, कागज है, कपड़े हैं, जो भी हैं सब कार्बनिक यौगिक हैं। आप जो भी खाते हैं, आलू खाते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, गेहूं खाते हैं, दाल खाते हैं, सब में क्या है? कार्बनिक यौगिक है। मिनरल्स की मात्रा इनमें बहुत कम मात्रा में होती है। चलिए तो हम बात करेंगे IUPAC की। IUPAC जो थी 1958 ईस्वी में एक संस्था बनाई गई जिनेवा में और इसको जिनेवा पद्धति भी कहते हैं। इसके अपने कुछ नियम थे और उन नियम के आधार पर ही किसी भी कार्बनिक यौगिक का नामकरण किया जा सकता है। तो नामकरण करने के लिए हमको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल बेसिक में आते हैं कि IUPAC में हम नामकरण कैसे करेंगे। चलिए समझिए। सबसे पहले अगर कहीं पर कार्बन की संख्या 1 है तो उसको हम पढ़ते हैं मेथ। अगर कार्बन की संख्या 2 है तो उसको हम पढ़ते हैं एथ। अगर कार्बन की संख्या 3 है तो उसको पढ़ते हैं प्रो। अगर कार्बन की संख्या 4 है तो उसको पढ़ते हैं ब्यूट। अगर कार्बन की संख्या 5 है तो उसको पढ़ते हैं पेंट। कार्बन की संख्या 6 है तो उसको पढ़ेंगे हेक्स।
कार्बन की संख्या 7 तो उसको पढ़ेंगे हेप्ट, और कार्बन की संख्या 8 है तो उसको पढ़ेंगे ऑक्ट। अगर कार्बन संख्या 9 है तो उसको हम पढ़ेंगे नोन, और कार्बन संख्या 10 है तो उसको हम पढ़ेंगे डेक। ये कार्बन की संख्या के आधार पर हम नाम बनाते हैं, और ये आप लोगों को मालूम होना बहुत जरूरी है, इसलिए इसको आप लोग अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद ही आप आईयूपीएसी नाम बनाना सीखेंगे। उसके बाद जो दूसरा मेन पॉइंट है वो ध्यान देना है कि अगर कहीं पर भी कार्बन और कार्बन के सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है तो इस सिंगल बॉन्ड को हम पढ़ते हैं एन। ध्यान दीजिए, इसको आपको नोट करना है भाई साहब, आप नोट कर लीजिए, सिखाना मेरा काम है। आईयूपीएसी बहुत कठिन है, बहुत इजी आईयूपीएसी है। कार्बनिक रसायन ही बहुत इजी है, लेकिन 90% टीचर कार्बनिक रसायन का रट्टा बनाते हैं भाई साहब। और रट्टा बनाने का मतलब क्या है? अरे लाखों में रिएक्शन है कार्बनिक यौगिकों में, आप कहाँ से रट्टा मारेंगे जरा बताइए। जो टीचर होते हैं, कोचिंग टीचर हैं या जो स्कूल टीचर हैं, वो अपने टारगेट पर रहते हैं कि हमको क्या करना है, बच्चा है कमजोर है, पास हो जाए किसी तरीके से, ठीक है ना। तो वो एग्जाम के बेस पर तैयारी कराते हैं। हम आपको एग्जाम के बेस पर नहीं, हमारा काम क्या है? सिखाना। हम आपको सिखाएंगे ताकि आप खुद भी पढ़ें, और अगर आपका कोई साथी कमजोर है उसकी मदद कर सकें। तो आपसे निवेदन करेंगे कि आप मेरे चैनल पर आए हुए हैं, इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने साथियों से भी बोलिए कि वो भी पढ़ें। यहाँ पर हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे और टोटल केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, सारी गुत्थियां सुलझाएंगे, आपको केमिस्ट्री सिखाई कर छोड़ेंगे, ये हमारा वादा है आपसे। चलिए आगे देखते हैं। अगर कहीं पर सी डबल बॉन्ड सी लगा हुआ है तो डबल बॉन्ड को हम पढ़ते हैं इन, और यदि कहीं पर सी ट्रिपल बॉन्ड सी लगा हुआ है तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड को हम पढ़ते हैं आइन। अब अगर इतनी चीज आप तैयार कर लेते हैं तो उसके बाद आईयूपीएसी आपके लिए एक इजी टॉपिक हो जा सकता है, इजी टॉपिक हो जाता है। अब यहाँ पर इजी टॉपिक कैसे हो जाएगा? तो यहाँ पर हम एक पॉइंट और देंगे आपको, छोटा सा ध्यान देना। आईयूपीएसी दो प्रकार से बनाई जाती है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। आईयूपीएसी दो प्रकार से बनाई जाती है, और वो दो प्रकार कौन कौन से हैं जरा भी समझिए। एक होता है कि आईयूपीएसी सूत्र से उसका नाम बनाना, और दूसरा होता है कि नाम से आईयूपीएसी का सूत्र बनाना। ध्यान दीजिए बच्चों। तो पहली कंडीशन कौन सी होती है? सूत्र से उसका नाम बनाना। नाम क्या है? सूत्र से नाम बनाना, ये पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन क्या है? नाम से उसका सूत्र बनाना। सूत्र क्या है उसका? दूसरी कंडीशन है। तो यहां पर ध्यान देना, सूत्र से नाम बनाना मतलब आप इसको आसानी से इसकी तरह बना लेंगे। थोड़े बहुत नियम है, उन नियम को हम पढ़ लेंगे और ये सब आसानी से आ जाएगा। जब नाम से सूत्र बनाने की कहानी आती है तो यहाँ पर बड़ा डिस्टर्बेंस होती है, और कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो गड़बड़ कर जाती है। ज्यादातर 100 में से मतलब कह सकते हैं 70 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 100 इस मिस्टेक को करते हैं। इसलिए आपको नहीं करना है, और इसके लिए आपको एक फार्मूला नोट कर लेना है। नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये। वैलेंसी ऑफ कार्बन सी कितनी होती है? 4। और इसको कैसे आपको फॉलो करना है? बॉन्ड प्लस हाइड्रोजन इक्वल टू 4। इस फार्मूले को अगर आपने अपने दिमाग में डाल लिया तो आप कार्बनिक यौगिक के सूत्र और नाम बनाने में कहीं पर भी फेल नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो इस फार्मूले को नोट कर लीजिए, आपको मौका दिया हमने 5 सेकंड का, नोट करिए। आप चाहे तो वीडियो को पुश करके भी नोट कर सकते हैं, तो तुम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। तो आशा है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, और नहीं नोट किया तो इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है ना। अब हम समझते हैं। देखिए, आईयूपीएसी बनाने के लिए सबसे पहले हमको कुछ ध्यान देना होता है। पहले हम क्या करेंगे? हम सूत्र से नाम बनाएंगे। तो सूत्र से नाम बनाते समय क्या करना है? हमको सबसे पहले देखना है, क्या देखना है कि जो हमको चेन दी गई है, श्रृंखला, क्या बोलते हैं? श्रृंखला दी गई है, ठीक है ना। उस श्रृंखला की कंडीशन क्या है ये देखते हैं। श्रृंखला में क्या क्या होगा? आपका कार्बन होगा, कार्बन तो मस्ट, वही कार्बनिक यौगिक पढ़ रहे हैं, कार्बन तो मस्ट है, तो कार्बन होगा। अब श्रृंखला में देखिए क्या क्या दिया गया है। बॉन्ड, बॉन्ड देखिए, और उसके बाद देखिए दूसरी चीज है ग्रुप। तो ग्रुप्स क्या होते हैं ये हम लोग पढ़ेंगे आगे, फिलहाल अभी हम केवल नाम समझते हैं। ध्यान दीजिए,
बॉन्ड लगे हुए हैं या ग्रुप लगे हुए हैं। अब बॉन्ड कौन कौन से हो सकते हैं, तो बॉन्ड हमको श्रृंखला में 3 प्रकार के मिलते हैं। कौन कौन 3 प्रकार, या तो सिंगल बॉन्ड मिलेगा, या डबल बॉन्ड मिलेगा, या ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा। अब यहीं से शुरू होगी हमारी कहानी बेसी। देखिए, अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है और कोई भी ग्रुप नहीं है, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है और कोई भी ग्रुप नहीं है, तो आप नंबरिंग कहीं से भी शुरू कर लीजिए। एग्जांपल देखिए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये दिया गया। अब इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है और कोई भी ग्रुप नहीं है, ठीक है। ये जो हमारी श्रृंखला है ये इस फार्मूले को फॉलो कर रही है। चेक करिए, बॉन्ड प्लस हाइड्रोजन इक्वल टू 4 हो गया इसका, 2 बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन मिलाकर 4 हो गया, और 3 हाइड्रोजन और 1 बॉन्ड मिलाकर 4 हो गया। इस फार्मूले को बिल्कुल फॉलो करना है, ध्यान देना, आईपीसी गलत नहीं हो सकती है। तो इसके पास ना ही कोई हमारे यहाँ पर ग्रुप लगा हुआ है और सारे सिंगल बॉन्ड लगे हुए हैं। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो इस कंडीशन में उनको क्या करना होता है, सीधा नंबरिंग करना। पहला काम नंबरिंग करना, बिना नंबरिंग के आप आईपीसी सही नहीं बना सकते हैं। तो नंबरिंग के लिए कुछ रूल्स होते हैं, वो हम आगे पढ़ते चलेंगे। फिलहाल देखते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर नंबरिंग कार्बन पर होती है और कार्बन पर आपको नंबरिंग करनी है। अब देखिए, ये हमको हायर कार्बन क्या मिला, C3 मिला, C3। तो C3 के लिए क्या पढ़ते हैं, C3 का नाम क्या लिखा हुआ है, प्रोप, PROP, प्रोप हो गया, और सारे सिंगल बॉन्ड लगे हैं। तो जब सिंगल बॉन्ड लगे हैं तो सिंगल बॉन्ड को पढ़ते हैं एन, तो हम सीधा लिख लेंगे इसको जोड़ करके इसमें एन, और क्या नाम बन गया हमारा, प्रोपेन। ये बिल्कुल इजी तरीके से हम नाम बना सकते हैं इनके, जो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं। हालांकि सिंगल बॉन्ड वालों के लिए कोई खास नियम नहीं है, बिल्कुल सरल उद्देश्य होती है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सोचेंगे, विचार करेंगे। थोड़ा नोट कर लीजिए, एक नियम नोट कर लीजिए आप लोग सिंगल बॉन्ड के लिए, कि यदि किसी कार्बनिक श्रृंखला, यदि कोई कार्बनिक श्रृंखला आपको दी गई है तो उसका नाम बनाने के लिए आप नंबरिंग हमेशा उसके किसी किनारे से शुरू करेंगे। या तो इस किनारे से होगी, इस किनारे से नंबरिंग शुरू होगी, या इस किनारे से नंबरिंग शुरू होगी। नंबरिंग कभी भी बीच से शुरू नहीं होती है। और एक चीज, अगर बहुत बड़ी श्रृंखला दी गई है तो नंबरिंग उसकी जो होती है वो क्रम से होती है। आप नंबरिंग में गैप, मतलब नंबरिंग को तोड़ नहीं सकते, चैन को तोड़ नहीं सकते आप। हाँ, तो बात करते हैं, आप इसका नियम लीजिए कि कोई भी कार्बनिक श्रृंखला दी गई है तो उसमें आप सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करने के बाद में उच्च कार्बन देखेंगे, हायर कार्बन नंबर कौन सा है। तो हायर कार्बन नंबर हमको C3 मिला है, और हायर कार्बन नंबर का नाम लिखेंगे, लिख लिया आपने प्रोप, और उसके बाद उसमें जो बॉन्ड लगा हुआ है उसके बॉन्ड का नाम उसमें लिख करके जोड़ देंगे। हमारा पहला नियम कंप्लीट हो गया, और सिंगल बॉन्ड की सारी अवकेसी बन जाएगी जिसमें ग्रुप नहीं लगा हुआ है। देखिए, सिंगल बॉन्ड की ऐसी आईपीएसी में ग्रुप नहीं लगा होता है, वो हमारे सारे एल्केन सीरीज में आते हैं, एल्केन स्टडी में आते हैं। हालांकि इसमें कुछ ब्रांच होती हैं और ब्रांच में आइसो और नियो मिल जाते हैं, तो उनकी आईपीएसी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। फिलहाल हम बिल्कुल इजी शुरुआत करते हैं, सिंगल बॉन्ड की कहानी हमारी ये है। उसके बाद अब हम बात करते हैं, ये हमारा नियम नंबर 1 था। कौन सा नंबर था ये, नियम नंबर 1। अब हम शुरू करते हैं नियम नंबर 2 में। देखिए, एग्जाम्पल पहले पढ़ते हैं तो उनको ज्यादा आसानी समझ में आएगा। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2, ये लिखा हुआ है। अब इसका हम आईपीएसी नाम बनाएंगे